अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 10:15 हुए जाते हैं। मंगल का दिन है और बिटकॉइन के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त जो है वो कंसोलिडेशन हो रही है बीटीसी के अंदर। और स्पॉट ईटीएफ जो बिटकॉइन का अगर अप्रूव होता है तो बिल्कुल एक रैली जो है वो देखने में आ सकती है, जो कि 40, 45, 48, करीब करीब 50 के लगभग बिल्कुल प्राइस जा सकती है। अगर के जब भी कल या फिर एक हफ्ते बाद, महीने के बाद जो है वो अगर स्पॉट ईटीएफ जो है वो बिल्कुल अप्रूव हो जाता है। ये हफ्ता बहुत ख़ास है और अगले जो हफ्ता 10 दिन है उसके अंदर मुमकिन है कि कोई ना कोई वाज़े जो है वो कोई ऐसी रिजल्ट लेकर आए या सोच विचार कर रहा है जिसमें वो ये भी कह सकता है कि ईटीएफ को अप्रूव करने के डिले किया जाए या फिर वो एक्सेप्ट कर लें। सो जो इस वक्त पोजीशन ये है कि लॉन्ग पोजीशन खोलना जो है वो भी उसके अंदर काफ़ी रिस्क है। और अगर आप डेफिनेटली मेरी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो कुछ खुली हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, और जो मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं डिफरेंट स्पॉट के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन बीटीसी के अंदर जो है वो बहुत आप ध्यान से ट्रेड करें अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। स्पॉट के अंदर जो है वो कदरे बेहतर है लेना इस वक्त। और लॉन्ग पोजीशंस जो है वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि कुछ इस वक्त जो है वो आइडिया नहीं है कि इस वक्त लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मामलात कुछ भी हो सकते हैं। इस वक्त कंसोलिडेशन बिल्कुल चल रही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और जो है वो इथेरियम के ईटीएफ के लिए भी एप्लीकेशंस दी गई हैं, बिल्कुल जिस तरीके से बिटकॉइन की ईटीएफ के लिए दी गई हैं। इथेरियम के अंदर बात की जाए तो इथेरियम की प्राइस जो है वो बहुत अच्छी जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल गई है, 21 के अराउंड गई है। यहाँ से जो है वो 20,000 के अराउंड जो है मैं अपनी आपको शॉर्ट पोजीशन अभी दिखाती हूँ जहाँ से मैंने ओपन किया है। और इसके अंदर जो है वो भी कंसोलिडेशन इस वक्त चल रही है। इस वक्त मार्केट जो है वो वेट कर रही है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई अच्छी न्यूज़ आए। ये है जो मेरे कुछ सेल ऑर्डर्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि XRP मैट्रिक के अंदर, LTC के अंदर जो मेरी ट्रेड लगी हुई थी, XRP के अंदर भी जो है वो भी मुझे फ़ायदा हुआ है। LTC की ट्रेड ऐसी थी जिसको मैंने जो है वो 74 के ऊपर बिल्कुल बाय किया था और मैंने 75 पे से क्लोज इसलिए कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी अरसे से लगी हुई थी ट्रेड। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो प्राइस ऊपर चली गई। और LTC के अंदर मुझे नहीं लग रहा था, मुझे इसके अंदर ये लग रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी जो चार्ट्स को देखकर मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो उसमें कम से कम नुकसान में निकलें। इसमें मेरा कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने 74 पे ली, 75 पे जो है वो मैंने इसको खुद से इसका सेल ऑर्डर चेंज कर दिया था स्पॉट के अंदर। लेकिन ये एक फ़ायदे की बात ये होती है कि अगर आपको फ़ायदा इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो आप या तो न्यूट्रलाइज करें उसको, ट्रेड को इस तरीके से लेके, या फिर जो है वो कम से कम लॉस में निकलें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है क्योंकि जो है वो इस तरह की इमोशनल और इस तरह के जो है वो साइकी फीलिंग्स जो है वो जनरेट डेफिनेटली मार्केट के अंदर की जाती हैं कि आप जो है वो लॉन्ग पोजीशंस खोलें या फिर आप जो है वो शॉर्ट पोजीशंस खोलें और उसमें लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिट तो हर कोई शो करता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि लॉस नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप कम से कम कैसे लॉस कर सकते हैं या फिर ट्रेड जो है वो न्यूट्रलाइज हो। ये कुछ शॉर्ट पोजीशंस हैं जो मैंने खोली हैं एक अवेक्स के अंदर, जिसके अंदर ये प्रॉफिट हुआ है। आपके सामने जो एंट्री प्राइस है वो 19 है और ये इस वक्त जो है वो 17 तक की इसकी चल रही है करंट प्राइस। बात करते हैं रूने की, तो यहाँ पे भी मैंने 5.203 के ऊपर लिया हुआ है और इस वक्त 5.025 जो है वो इसके अंदर ये इतना जो है वो प्रॉफिट आया है। इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के अंदर जो है वो मैंने 2089 के ऊपर बिल्कुल ली है और जो करंट प्राइस है वो आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। ये है अब तक की अपडेट। अपनी ट्रेड्स को बहुत ध्यान से लीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।